हम लोग का जनरेशन को पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम लोग का धर्म क्या है। निशा भगत है वो भी ये बात कहती है कि सरना सनातन एक है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए ज्योत्सना जी वो कह रही है कि सरना सनातन अलग है। तो इसको किस नज़र से देखें? 8 जुलाई में लाखों की संख्या में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी हम लोग का राजधानी में छात्रावास है, सभी छात्रावास से लगभग हमारे बहुत सारे संख्याओं में आ रहे हैं। स्कॉलरशिप आया भी, ओबीसी का आया, लेकिन अभी तक हम लोग को एसटी छात्रों का पैसा नहीं आया, जिसके लिए बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर एक छात्र को, चाहे एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, सभी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमृत मुंडा, जो कि आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता हैं। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो 8 जुलाई का जो कार्यक्रम है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सबसे पहले जितने मेरा आवाज़ सुन रहे हैं आपके मीडिया चैनल से, सभी को मैं जोहार करता हूँ। तो आप लोग जैसे कि बहुत कोई को पता चल गया है, हमारे जितने भी छात्रावास में है, इस 8 जुलाई में लाखों की संख्या में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी हम लोग का राजधानी में छात्रावास है, सभी छात्रावास से लगभग हमारे बहुत सारे संख्याओं में आ रहे हैं। और इसमें बहुत अहम ये रखा गया है कि हम लोग का जो छात्र संघ में जो कार्यरत है उसमें हम लोग का रूपरेखा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। जितना भी हम लोग का फाउंडर मेंबर थे आदिवासी छात्र संघ का, वो जो लोग रूपरेखा बहुत बढ़िया से तय करेंगे। विश्वविद्यालय का जो भी गड़बड़ी चल रही है, और जो विश्वविद्यालय और जो कॉलेजों से में जो हमारा संगठन बहुत पहले से विस्तार रूप से था, जो कि अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है, उस चीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। इतना हम लोग को आश्वासन दिया गया है फाउंडर, जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। पूरा विश्वविद्यालय भर में हम लोग को जितना जल्दी हो सके, एक हम लोग कमेटी तैयार नहीं हुआ है अभी तक, तो कमेटी हम लोग का जितना जल्दी से होगा तैयार करेंगे, तो हम लोग बहुत बेहतर तरह से काम करने का काम करेंगे। छात्रों के हित की बात करते हैं आप लोग, तो वहीं देखा जाए कि जो छात्र हैं उन्हें अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो इस पर आपका क्या विचार? स्कॉलरशिप ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें मैं पूरी केंद्र सरकार को इसमें आ देना चाहूँगा। नहीं तो हम लोग का माननीय चंद्रबाबू कुछ ही दिन पहले जुएल उरांव से मिलने गए थे, जो कि सेंट्रल में कल्याण मंत्री काम कर रहे हैं, तो बोला कि फंडिंग का कमी है, ये है। तो फंडिंग गया कहाँ? अब लोग केंद्र से आप फंडिंग किस लिए नहीं भेज रहे? तो सब पूरी इसका जिम्मेदार वो है। जितना हम लोग का भी फिलहाल में कुछ स्कॉलरशिप आया भी, ओबीसी का आया, लेकिन अभी तक हम लोग का एसटी छात्रों का पैसा नहीं आया, जिसके लिए बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर एक छात्र को, चाहे एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, सभी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय श्री चमरलिंडा से मैं फिर से बोलूँगा कि इससे क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप पैसा जितना जल्दी हो सके आप दिलवाने का काम कीजिए, काहे कि इसमें ही हम लोग का छात्र आगे बढ़ पाते हैं, कहीं पढ़ पाते हैं। इससे बहुत सारा इन लोग को दुख तकलीफ दूर होता है ये स्कॉलरशिप के माध्यम से। सरना धर्म कोड की बात आप लोग कर रहे हैं, और वहीं पर जो निशा भगत है वो भी ये बात कहती है कि सरना सनातन एक है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए ज्योत्सना जी वो कह रही है कि सरना सनातन अलग है। तो इसको किस नज़र से देखें? देखिए, देखने में तो सबका ओपिनियन अपना अलग अलग दिशा देखते हैं। वो तो भगवान नहीं है, या फिर पृथ्वी के क्या बोलते हैं नहीं बनाए हैं जो सब कुछ जानेंगे। हम जहाँ तक हम सीखे और हम जाने, हम लोग एक प्रकृति को पूजा करने वाले हैं, जहाँ हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ प्रकृति से जो भी होता है, सूर्य की पूजा करते हैं हम लोग, धरती की पूजा करते हैं हम लोग, जो हम लोग को जो आसपास जो दिखते हैं हम लोग उसका पूजा करते हैं। तो निशा भगत भी तो वहीं से आती है, उनका बोलना है कि सरना सनातन एक है, हम मूर्ति पूजन भी करते हैं, प्रकृति पूजन भी करते हैं। तो फिर कैसे आप लोग अलग बोल रहे हैं, वो एक बोल रही हैं? देखिए, बोले तो सबका मेंटलिटी एक दिशा नहीं होता है ना, सबका सोच विचार सबका अलग अलग है। अभी हम लोग बहुत सारा देखिए जाए, माननीय मुख्यमंत्री भी पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो सबका तो ये गलत कैसे हुआ कि सरना सनातन एक नहीं है? ये बोल तो रहे हैं, सरना सनातन एक तब होता है जब सब जितने समुदाय हैं सब यदि मूर्ति पूजा करते हैं। हम नहीं करते मूर्ति पूजा, सब यदि करते तब इक्वलिटी होता ना। कोई तो देखते देखते आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया। आजकल देखिएगा हम लोग का हिंदू लोग भी हम लोग का सरना साड़ी पहन के घूम रहे हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, सबको देखते देखते यहाँ पर इस सब इक्वलिटी हिसाब से रहते हैं, उसको देखते जैसे वैसे सीख रहे हैं। मेन बात ये है। तो यहाँ तो इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है ना, आप लोग खुद में ही तो इक्वालिटी नहीं दिख रहा है। नहीं, हम लोग कैसे नहीं है इक्वलिटी, एकदम हम लोग जितना प्रकृति है, हम लोग बहुत कोई क्या भटक जाते हैं रास्ता से, उसको हम लोग एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं। सबको लाएंगे एकजुटता? देखिए, ये अपने को समझना पड़ेगा कि हम लोग एक प्राकृतिक पूजक है, हम लोग का एक अलग धर्म है, हम लोग का सरना धर्म
और कोड अभी तक मिला नहीं है। सबसे पहली बात हम लोग जागरूक नहीं था। मैं भी पहले जब राजधानी नहीं आया था, इससे मैं वंचित नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता तो मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ, तो मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। हम लोग का जनरेशन को पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम लोग का धर्म क्या है। तो ये धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम करेंगे बहुत सारे चीज़ों में। जब तक हम लोग का सरना धर्म कोड जब लागू होगा ना, तब लोग को पूरी विश्वास हो जाएगा कि हम लोग सरना है। ज्योत्सना जी का बोलना है कि जो शिव जी थे वो भी आप लोग के ही पूर्वज थे, उन्हें छीन लिया गया है, तो मूर्ति पूजन इसीलिए वो लोग शिव जी को ज़्यादा मानते हैं और मूर्ति पूजन का क्या, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन आप लोग देखे थे कि वहाँ पर हम लोग का जो उल्वेट मिला था वहाँ पर पाया गया था, है ना, बुल है ना। तो वहीं से हम लोग लगभग वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से उसी का पूजा अधिकतर करते हैं। भगवान का मतलब सबसे ज़्यादा उसी को पूछते हैं हमको, जहाँ तक ये है भोले बाबा का। तो शायद हो सकता है इसी के चलते हमको लगता है आसपास के लोग भी उसे देख के लगे कि हाँ, मुझे भी इतना कन्फर्मेशन नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ भाई, भगवान है, परमेश्वर, सब कोई अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है सृष्टि को कोई तो एक ही भगवान होगा, रचनाकार। अपने ऊपर विश्वास रखे, हम तो यही बोलेंगे, भगवान ऊपर वाला है। कि छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार को अपोज कर रहे हैं, तो आपकी जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो तो बोलती है कि बजट की दिक्कत नहीं है, तो फिर छात्रवृत्ति क्यों लटका हुआ है? नहीं, जितना बजट आया था उन्होंने जब बोला था तो अभी ओबीसी का पैसा आया। इस बात को एक्सेप्ट तो करें झारखंड सरकार की, हमको बजट का दिक्कत नहीं है। एकदम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो जब एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम लोग के पास इतना का पैसा था। सरकार तो बोल रहे हैं हमारे पास पर्याप्त सब चीज़ ठीक है, गठबंधन की बात आती है, जब नहीं है तो गठबंधन कर ले। एकदम पूरी यदि अगर अपने राजनीति के चक्कर में तो छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप लोग। मैं बस इतना ही बोलूँगा, जितना झारखंड सरकार से यदि आपको पैसा है तो छात्र का हित के लिए यदि आप सोचते हैं तो जरूर से जरूर पैसा दे दीजिए, नहीं तो आदिवासी छात्र संघ ही आप सरकार का विरोध करेगी। चमरा लिंडा जी भी तो लगातार बोल रहे हैं कि फंड आ चुका है, फिर भी अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। नहीं, अभी हम अब बोले तो फिलहाल ही में हम लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग दिल्ली गए थे माननीय श्री जुनेल उरांव से मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या बात हुई उसका तो हम लोग को पता नहीं चला। तो हम लोग फिर से अभी इसका बाद बात करेंगे कि क्या होने वाला है, नहीं तो उसका बाद विरोध हम लोग छात्र लोग इसी का विरोध करेंगे जितना जल्दी हो सके स्कॉलरशिप दिलाने की। क्या भूमिका है, कितने का परसेंटेज, देखिए यहाँ कितने का रेशियो स्टेट और सेंट्रल देती होगी, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। कितने का है? तो सरकार तो बोल रही है कि नहीं, हमारे पास तो सब चीज़ पर्याप्त है, ट्रेजरी वगैरह पर्याप्त है, इसके बावजूद भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग को जरूर झारखंड सरकार देगी, इतना हमें आश्वासन है। हम लोग जितना जल्दी हो सके मांग रखने का प्रयास करेंगे। लगातार की जा रही है। अभी कुछ ही पहले देख ही सकते हैं, आसू छात्र संघ के द्वारा मांग रखी गई और ओबीसी का आया गया। हम लोग भी इस बार जरूर मांग रखेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का ST/SC का पैसा आ जाए, जितना जल्दी हो सके। तो देखा आपने कि ये सरना सनातन की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। कुछ लोगों का बोलना है कि सरना सनातन एक है, वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि सरना सनातन अलग है, लेकिन अभी भी ये जो लड़ाई है वो जारी है। और इनका बोलना है कि हम इसको लेकर जो जागरूकता है वो फैलाएंगे, ताकि जो लोग भटक गए हैं वो भी राह पर आएँ। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लोकतंत्र 90।